रूस के मीडिया ने दावा किया कि वहां के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के ऊपर ड्रोन देखे जाने के बाद विमान सेवाएं पूरी तरह रोक दी गई। खबर के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग की इमरजेंसी सर्विस ने अचानक वहां के एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए एक चेतावनी जारी कर दी, जिसमें यह बताया गया कि सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान पर ड्रोन जैसी चीज दिखाई दी है। यूक्रेन के साथ भीषण होती जा रही जंग के बीच ये चेतावनी किसी बम की तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी के कानों में फूटी, जिसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। खबर के मुताबिक आनन फानन में उड़ान भरने जा रहे विमानों को रोक दिया गया, जबकि जिन विमानों ने कुछ मिनटों पहले ही उड़ान भरी थी उन्हें वापस बुला लिया गया। रूस के इस शहर में हालात ऐसे हो गए मानो वहां ड्रोन से हमला हो गया हो, क्योंकि पहले भी रूस के कई शहरों को इस तरह निशाना बनाया जा चुका है और उन हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया गया था। जंग के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन दिखने की चेतावनी के बाद भी इसी बात की आशंका जताई गई कि शहर पर हमला हो गया है, जिसके बाद रूस के लड़ाकू विमानों ने भी कमर कस ली। रूस के मीडिया के मुताबिक ड्रोन को मार गिराने के लिए रूस ने अपने लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। उसके फाइटर जेट सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान पर काफी देर तक मंडराते रहे, लेकिन वहां उन्हें कोई भी ड्रोन नजर नहीं आया, जिसके बाद लड़ाकू विमान बेस पर लौट गए। और सेंट पीटर्सबर्ग के प्रशासन को ये खबर दी गई कि वहां पर ड्रोन जैसी कोई चीज नहीं थी, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली और वहां विमानों की उड़ान फिर शुरू कर दी गई। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाद में बयान जारी करके बताया कि उसकी वायुसेना की एक ड्रिल की वजह से विमान सेवा को रोक दिया गया था। इधर बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के नेताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया और इस दौरान उन्होंने पहले तो सदन में विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद सदन के बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं। इससे पहले विपक्ष के नेताओं के हंगामे की वजह से सदन के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। उधर आतंकवाद पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री के कड़े प्रहार की अमेरिका ने खूब तारीफ की। वहां इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आई, जिसमें सीधे शब्दों में कहा गया कि भारत में आतंकवाद के खिलाफ शानदार काम किया और आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी। सत्ता संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि वो आतंकवादियों से चुन चुनकर बदला लेंगे, उन्हें घर में घुसकर मारेंगे और उनसे सारा हिसाब चुकता करेंगे। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट पीएम की उन बातों को सच साबित करती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत ने आतंकवादी संगठनों को पहचानने, उन्हें तबाह करने और आतंकवाद के खतरे को कम करने की दिशा में शानदार काम किया है, जिसके लिए तकनीक और सेना के साहस को मजबूत हथियार बनाया गया। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का भी जिक्र किया गया और वहां हो रहे विकास कार्यों की तारीफ की गई, क्योंकि इसकी वजह से वहां के युवाओं की मानसिकता बदली और वो पत्थर छोड़कर विकास के रास्ते पर चल पड़े। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का एक बड़ा फैसला लिया था, जिसका पाकिस्तान जैसे देशों ने विरोध किया था, लेकिन उस कड़े फैसले ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के दलदल से निकालने की शुरुआत कर दी और अमेरिकी रिपोर्ट में उन्हीं बातों का जिक्र किया गया। यानी अमेरिका ने मान लिया कि भारत के पीएम आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत की जांच एजेंसी NIA ने लश्कर तैयबा और हरकतुल जिहादी इस्लामी जैसे संगठनों की कमर तोड़ दी। यही नहीं, NIA ने साल 2021 में ISIS के हमलों की जांच तेज की और 168 लोगों को गिरफ्तार किया।